हेलो इंडिया, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानेश्वर कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजीव कुमार की जगह अब ज्ञानेश कुमार लेंगे। 1988 बैच के कैडर के आईएएस अधिकारी है ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे। कानून मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। नए कानून के तहत चुने जाने वाले पहले चीफ इलेक्शन कमीशन विवेक जोशी आपको बता दें कि राजीव कुमार की जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार और ज्ञानेश कुमार की जगह लेंगे विवेक जोशी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पहले आपको बताते हैं कि ज्ञानेश कुमार कौन है। दरअसल 1988 बैच कैडर के केरल कैडर से आईएएस अधिकारी है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, लेकिन इससे पहले सिर्फ चुनाव आयुक्त का जिम्मा संभाल रहे थे। कानून मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नए कानून के तहत चुने जाने वाले चीफ इलेक्शन कमीशन, आपको बता दें कि विवेक जोशी अब चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, जिन्होंने ज्ञानेश कुमार की जगह ली है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ ओम प्रकाश जी हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, जिस तरीके से नए कानून में बदलाव हुए, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक समिति गठित की और उसके बाद चुनाव किया गया। कौन कौन इस समिति में शामिल थे और बैठक के दौरान कौन कौन मौजूद रहे? ज्ञानेश कुमार अब चुन लिए गए हैं। जी, देखिए, कल देर शाम प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल थे। काफी विचार मंथन के बाद जो ऑलरेडी पहले से ही चुनाव आयुक्त थे, उनको ही एलिवेट किया गया है ज्ञानेश कुमार को। पिछले साल ही ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था, लोकसभा चुनावों के ठीक पहले, और उन्हीं को एलिवेट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। उनके अलावा एक नए चुनाव आयुक्त को जो अपॉइंट किया गया है, वो है डॉक्टर विवेक जोशी, हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर है, 1989 बैच के। लेकिन देखिए, ये चुनाव प्रक्रिया जो थी वो इतना आसान नहीं थी। कल भी विचार मंथन हुआ। जब विचार मंथन के समय में जो नए कानून थे, उसको लेकर राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि इसकी हेयरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले जो नियम थे उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे। भारत के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन 2023 में नियमों में बदलाव कर दिया गया था और उसके बाद से जो है इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं और सर, गृह मंत्री, कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, और ये लोग इसमें शामिल थे सर। जी, और उसके बाद क्या हुआ है कि कल जो बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट पर मुहर लगी है और डॉक्टर विवेक जोशी के अपॉइंटमेंट पर मुहर लगी है। डॉक्टर ज्ञानेश कुमार जो है पहले से ही चुनाव आयुक्त थे और इससे पहले, अपने अपॉइंटमेंट से पहले, वो गृह मंत्रालय में अहम रोल निभा चुके हैं। इनको जो क्रेडिट दिया जाता है, ये इन्हीं के समय में जो जम्मू कश्मीर का जो 370 वहां से जो धारा हटाई गई थी वो, और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन होके जो दो राज्य बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनमें उनकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा राम मंदिर टेम्पल बना है, उसके लिए जो ट्रस्ट बना है उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा कई मंत्रालयों में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। तो उम्मीद की जा रही है जो चुनाव आयोग के लेकर बहुत सारे जो विवाद चल रहे हैं, उसकी निष्ठा पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पारदर्शिता पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं,
उनमें काफी हद तक जो इनके लिए चैलेंजेस होंगे, उनको दूर करने के लिए इनके पास चैलेंजेस होंगे। इनका कार्यकाल जो है वो 26 जनवरी 2029 तक का होगा और इसमें लगभग 20 विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसकी तैयारियों की जिम्मेदारी इनके कंधे पे आएगी। बिल्कुल। देखिए ओम प्रकाश जी, एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बातचीत देश में चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयुक्त का गठन पहली बार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई है उसके तहत किया गया है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस बदलाव को देखिए, बदलाव ने सरकार ने अपॉइंटमेंट में विलंब को देकर देरी हो रहे हैं या किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए जो बदलाव किए गए थे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो चुनाव आयोग को कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए उसने ये बदलाव किया है। और इसी बदलाव के तहत, चूंकि देखिए पहले क्या था, जब नियम बदले गए थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था और इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होने के कारण क्या हुआ था कि बार बार इस पर सवाल उठाते जाते रहे कि सरकार जो है कंट्रोल करना चाहती है चुनाव की। लेकिन अब लीडर ऑफ अपोजिशन आ चुके हैं तो वो भी एक इसमें सहभागी हैं। 3 लोगों की जो समिति है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और चूंकि जो बदलाव किए गए हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इसकी हेयरिंग है। तो कांग्रेस तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि 2-3 दिन वेट कर लेते हैं और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन चूंकि राजीव कुमार जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है, आज वो रिटायर कर रहे हैं और कल से जो है विवेक कुमार की जिनको नियुक्ति है उनको पदभार संभालना है कल से वो। इसके बार बार इसको लेकर कंट्रोवर्सी जो हो रही थी वो सिर्फ जो कमिटी बनी है या जो नियमों में बदलाव किया गया था उसको लेके है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं ज्ञानेश्वर कुमार के विषय में। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश्वर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयनित समिति में इनके नाम पर मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्मे। आपको बता दें कि गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। क्वींस कॉलेज वाराणसी में कॉलेज के टॉपर रहे हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले में इनकी अहम भूमिका रही। गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के संयुक्त सचिव रह चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। पिछले साल मार्च से वो चुनाव आयुक्त के पद पर हैं। 26 जनवरी 2029 तक ज्ञानेश कुमार का ये कार्यकाल रहेगा।